मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियों के किनारे बसे आवासीय नगर तथा उपनगर है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत में हम कम्प्लीटली रूप से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप UKSSC या UKPSC के अंतर्गत पे कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड के अंतर्गत पे, जहाँ पर उत्तराखंड के जी के पूछने को दिखाई देता है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अंतर्गत से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट करता है तो कम्प्लीटली रूप से क्वेश्चन इसके अंतर्गत से बनेंगे। ठीक है, जैसे कि हम मैप की ओर आगे बढ़ेंगे, हमें उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या होता है, उत्तराखंड के मैप का आकार आयताकार है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्या है, क्षेत्रफल है। जैसे कि मैंने पहले कहा, उत्तराखंड के मैप का आकार क्या है, आयताकार है। इसका पूर्व से लेकर पश्चिम तक 358 किलोमीटर तथा नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना है, 320 किलोमीटर उत्तराखंड का हो गया। और उत्तराखंड को क्या किया गया था, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया था। जब उत्तरांचल का गठन किया गया था 9 नवंबर 2004 को, तो क्या किया गया था कि उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जो जिले थे उनको काटकर एक अलग राज्य बना दिया गया और जिसका नाम क्या रखा, उत्तराखंड रखा। जैसे कि हम डेली आपके लिए कोई भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उत्तराखंड एग्जाम से रिलेटिव, तो पहले थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी आपके लिए प्रोवाइड कर देते, क्योंकि आप यदि हमारे साथ कोई न्यू विगनर जुड़ जाता है तो उसको उस टॉपिक को समझने में काफ़ी क्या होता है, आसानी हो जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी आपने जान लिया। और उत्तराखंड के अंतर्गत पे 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले तथा कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले तथा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे क्या है, 7 जिले हैं। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है और एक क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है जो कहाँ पर स्थित है, गैरसैंण है। गैरसैंण चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है। चमोली का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा उत्तराखंड का जो दूसरा कैपिटल है कहाँ पर स्थित है, देहरादून है। देहरादून यहाँ पर स्थित हो गया, ये देखिए। और देहरादून की बात करें तो ये कौन सी कैपिटल होगी, देहरादून शीतकालीन कैपिटल हो गया। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो चमोली है और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चंपावत यहाँ पर हो गया। 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे चंपावत फैला हुआ है। ठीक है, चंपावत क्या हुआ था, 1997 ईस्वी में पिथौरागढ़ से तोड़कर इसको नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था जिसका नाम क्या है, चंपावत रखा गया। ठीक, और इसी के चंपावत का मुख्यालय चंपावत के अंतर्गत पे, जो चमोली है उसका मुख्यालय गोपेश्वर के अंतर्गत पे। और उत्तरकाशी उत्तराखंड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 8016 वर्ग किलोमीटर। बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन रहता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली क्या है, उत्तरकाशी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चमोली है। और उसके बाद में दूसरे नंबर का कौन सा है, उत्तरकाशी है। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चंपावत है, जो किस मंडल के अंतर्गत है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो चमोली है, किस मंडल के अंतर्गत पे, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो उत्तराखंड की 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पर ही क्या करना होता है, 110 तहसीलें हैं तथा 95 जो ब्लॉक है तथा जो 70 विधानसभा क्षेत्र है, इनके बारे में ही क्या करना होता है, डीपली रिसर्च करना होता है और हिस्ट्री इसके अंतर्गत में पढ़नी होती है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले कहा, अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। हमें क्या करना है, जो उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियों के किनारे हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो प्रमुख नदियां इनके अंतर्गत बहती है, उनके आसपास जो क्षेत्र है, जगह है, उन नामों तथा उपनामों को आज के इसके अंतर्गत पर हम कम्प्लीटली रूप से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका टारगेट कम्प्लीटली रूप से वीडियो के साथ में ये रहना चाहिए कि वीडियो के साथ में पूरा कम्प्लीटली रूप से याद हो जाना चाहिए। अगर याद होने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है तो आप क्या कर लीजिएगा, पेन कॉपी लेकर आराम से बैठ के नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपके जो विगत आने वाले एग्जाम है वहाँ पर पढ़ने पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट आपको आने वाले समय पर प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन टाइम पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने टॉपिक की ओर में। टॉपिक को बोरियत भी नहीं बनाएंगे। देखिए, जैसे कि हम आगे अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा जो नदी है उसके किनारे पर बसे जो शहर है वो उनके नाम कौन से, एक तो हो गया बद्रीनाथ हो गया और गोविंद घाट हो गया। फिर आगे 3rd नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया, पांडुकेश्वर हो गया। और 4थे नंबर की बात करें तो जोशीमठ हो गया। 5वें नंबर की बात करें तो चमोली हो गया। 6ठे नंबर की बात करें तो क्या हो गया, नंदप्रयाग। 7वें नंबर की बात करें तो क्या हो गया, कर्णप्रयाग। और 8वें नंबर की बात करें तो क्या हो गया, गोचर हो गया। और 9वें नंबर की बात करें तो क्या हो गया, रुद्रप्रयाग। और 10वें नंबर की बात करें तो श्रीनगर हो गया। और 11वें नंबर की बात करें तो देवप्रयाग हो गया। अलकनंदा जो नदी है उसके आसपास में जो क्षेत्र है कौन कौन से हो गए, बद्रीनाथ हो गया, गोविंद घाट
घाट हो गया, पांडुकेश्वर हो गया, जोशीमठ हो गया, चमोली हो गया, नंदप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, गोचर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, श्रीनगर हो गया और क्या हो गया, देवप्रयाग स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे। अलकनंदा के अंतर्गत पे इतने ही है। और यहाँ पर देखिए जो उत्तराखंड का जो लोग है इस प्रकार से, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या है, पर्वत शिखर ऐसे बना है, जो बीच वाला जो पर्वत शिखर है इसमें क्या बना हुआ है, अशोक चिन्ह लगा है, और जिसमें क्या होता है, 4 शेर, एक बैल, एक तरह एक घोड़ा होता है, और नीचे क्या है, बहती हुई गंगा की 4 धाराओं को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, चौकोर ऐसे कैसे क्या है, आकृति बनी हुई है, यह आकार हो गया। अलकनंदा के जो क्या है, इसके आसपास में वैसे जो शहर है उनके नाम को आपने जान लिया होगा। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी ही है इसके अंतर्गत पर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है मंदाकिनी। मंदाकिनी के आसपास में वैसे जो क्षेत्र है, नाम तथा उपनाम है, उनको जान लेंगे। केदारनाथ हो गया, फिर दूसरे नंबर की बात करें तो क्या हो गया, रामबाड़ा हो गया। थर्ड नंबर की बात करें तो क्या हो गया इसके अंतर्गत पे, गौरीकुंड। अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो क्या होगा, सोनप्रयाग। अगर फिफ्थ नंबर की बात करें तो क्या होगा, कुंड। और सिक्स्थ नंबर की बात करें तो क्या होगा, वीरी। और सेवन्थ नंबर की बात करें तो क्या हो गया, चंद्रापुरी। और एट्थ नंबर की बात करें तो क्या हो गया, गंगानगर। और नाइन्थ नंबर की बात करें तो क्या हो गया, विजयनगर। और 10th नंबर की बात करें तो क्या होगा, अगस्त्य मुनि। और 11th नंबर की बात करें तो क्या नाम हो गया, सिलसी हो गया। और 12th नंबर की बात करें तो क्या हो गया, तिलवाड़ा। और 13 नंबर की बात करें तो क्या हो गया, रुद्रप्रयाग। ठीक है, मंदाकिनी जो नदी है उसके आसपास में बसे जो जगह है कौन कौन से हो गया, केदारनाथ हो गया, रामबाड़ा हो गया, गौरीकुंड हो गया, सोनप्रयाग हो गया, कुंड हो गया, भीरी हो गया। और उसके आगे बढ़ते हैं तो क्या हो गया, चंद्रापुरी। और गंगानगर हो गया, विजयनगर हो गया। और क्या हो गया, अगस्त्य मुनि। और सिल्ली नगर हो गया। और उसके बाद में क्या हो गया, तिलवाड़ा। और रुद्रप्रयाग क्या है, मंदाकिनी के आसपास में जो क्षेत्र है वो स्थित होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत, मैं क्लियर कर देता हूँ। यदि आप स्क्रीनशॉट ले रहे तो आराम से बैठकर क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद में पिंडर। ठीक है, अगर पिंडर की बात करें तो पिंडर के आसपास का जो नदी बहती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है कौन कौन सा हो गया, देवाल हो गया। देवाल कहाँ पर स्थित है, चमोली के अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या हो गया, नंदकेसरी। फिर आगे बढ़े तो क्या हो गया, थराली। फिर आगे बात करें तो क्या हो गया, नारायण बगड़ हो गया। फिर आगे बात करें तो सिमली हो गया। और उसके बाद में क्या हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, पिंडर के आसपास। ठीक है, क्या क्या नाम हो गया, देवाल हो गया, रिपीट करते हैं आपके लिए, नंदकेसरी हो गया, फिर क्या हो गया, थराली हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, नारायण बगड़ हो गया। फिर आगे की बात करें तो सिमली हो गया। फिर क्या है, कर्णप्रयाग इसके आसपास का क्षेत्र हो गया। ठीक है, इतने ही है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है भागीरथी, जिसको क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। भागीरथी तथा अलकनंदा का जो संगम स्थान है वो क्या कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है। भागीरथी तो उसका क्या, भगीरथ गंगा को लाए थे, जो उत्तरकाशी मूल जगह है। ठीक है, वहाँ पर से इसका स्थान है। उसके लिए जब इसका अलग से टॉपिक आएगा तो तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। जो भागीरथी, इसका गंगा का क्या नाम था, मूल स्थान था। गंगा का नाम आगे पड़ता है। और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है। ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि भागीरथी और गंगा एक ही नाम हो गया। पहले इसका नाम भागीरथी था और बाद में क्या पड़ जाता है, था नहीं, मतलब सबसे पहले जब उद्गम होता है तो भागीरथ जी इसको लाए थे, तो तब से क्या हो गया, इसका नाम भागीरथ पड़ा। फिर बाद में क्या कहा जाने लगा, इसको गंगा के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा उसको अलग से टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ मैं उसके लिए। जब हम आगे अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे तो तब बात करेंगे डीपली। अभी हम अपने टॉपिक से रिलेट करते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं भटकाएंगे, ताकि जो अपना टॉपिक है लेंथी भी बन जाएगा और आपको रफ लगने लगेगा। ठीक है, भागीरथी जो गंगा है, नदी है, उसके आसपास में जो क्षेत्र है उनके नाम कौन से। सबसे पहले नंबर की बात करें तो क्या हो गया, गंगोत्री। और दूसरे नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया, गंगनानी हो गया। और थर्ड नंबर की बात करें तो क्या हो गया, उत्तरकाशी हो गया। अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो क्या हो गया, भटवाड़ी। फिफ्थ नंबर की बात करें तो क्या हो गया, धरासू। और सिक्स्थ नंबर की बात करें तो क्या हो गया, छामू। और सेवन्थ नंबर की बात करें तो चंबा हो गया। और 8th नंबर की बात करें तो क्या हो गया, देवप्रयाग। और 9th नंबर की बात करें तो ऋषिकेश हो गया। और 10th नंबर की बात करें तो क्या हो गया, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में क्या कहा जाता है, इसको गंगा कहा जाता है। उत्तरकाशी में इसको क्या कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, जहाँ से इसका उद्गम होता है। वापस रिपीट करेंगे, क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो भागीरथी या गंगा जिसको कहा जाता है, उसके आसपास के जो स्थान है वो कौन कौन से हैं, जहाँ जहाँ से बहती है। गंगोत्री हो गया, गंगनानी हो गया। और उसके बाद में उत्तरकाशी हो गया। फिर आगे की बात करें तो भटवाड़ी हो गया। फिर बात करें तो धरासू हो गया। फिर छामा हो गया। फिर आगे के धरासू छामा एक ही है। ठीक है, इसके अंतर्गत में फिर हो गया चंबा हो गया। फिर आगे की बात करें तो क्या हो गया, ये देवप्रयाग हो गया। फिर आगे बढ़े तो ऋषिकेश हो गया। फिर आगे लास्ट क्या पहुँचती है, हरिद्वार पर पहुँचती है। ठीक है, समझ गए होंगे, मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी के आसपास में जो बहने वाली यमुना नदी जिन जिन जगहों से बहती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो उनके नाम क्या क्या है हम यहाँ पर जान लेंगे। सबसे पहले की बात करें तो क्या हो गया, यमुनोत्री हो गया। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया, यहाँ पे नौगांव। ठीक है, सबसे पहले नंबर की बात हमने बात करी, क्या हो गया यहाँ पे, यमुनोत्री हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो नौगांव हो गया। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो लाखा मंडल हो गया। अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो कालसी हो गया। और फिफ्थ नंबर की बात करें तो क्या हो गया, विकास नगर हो
गया। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं हम आपके लिए। जो यमुना नदी है, यमुना नदी जहाँ जहाँ से होकर बहती है उसके आसपास के जो नगर है वो कौन कौन से हैं? यमुनोत्री हो गया, नौगांव हो गया, लाखामंडल हो गया और कालसी हो गया, और क्या हो गया? विकास नगर हो गया। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत। पर आगे बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में काली या शारदा, जिसको काली भी कहा जाता है और शारदा भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत पे ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे है। ये जब आगे टनकपुर इस ओर बहती है तो तब इसको शारदा कहा जाता है। और ये क्या होता है कि दो नदियाँ ही मिलती है, इसको क्या कहा जाता है? गोरी नदी। ठीक है, काली नदी ऊपर से आती है, ये नेपाल एरिया से होते हुए, जिसको क्या कहा जाता है? कालिका कहा जाता है। और गोरी नदी ऊपर से मिलम ग्लेशियर से होकर आती है। दोनों कहाँ पर मिलती है? ये जौनजीबी पर मिलती है। ठीक है, जिसको शारदा कहाँ पर कहा जाता है? टनकपुर आगे जब बनवसा आगे बढ़ती है तो तब इसको क्या कहा जाता है? शारदा कहा जाता है। इतना ही जान लीजिएगा। ये क्या होता है? धारचूला से होते हुए जौनजीबी जो तवा घाट है और बनवसा हो गया, और सीधे कहाँ को जाती है? टनकपुर को होते हुए जाती है। ठीक है, इसको काली और शारदा आप नाम से कन्फ्यूजन मत होइएगा। शारदा और काली एक ही नाम है। काली नदी क्या है कि जो नेपाल के एरिया से होते हुए आसपास से आती है, और जो दूसरी क्या है? गोरी नदी है, वो तो वो कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से होते हुए दोनों क्या मिलते हैं? जौनजीबी में मिलते हैं। और आगे जब ये आगे बढ़ते हैं तो कहाँ को जाते हैं? टनकपुर को, आगे बनवसा को होते हुए आगे जाते हैं। तब इसको आगे किस नाम से पुकारा जाता है? शारदा नदी के नाम से पुकारा जाता है। वापस क्लियर कर देता हूँ मैं आपके लिए। हम बात करेंगे यहाँ पर जो काली नदी या शारदा नदी है, क्या कहा जाता है? धारचूला हो गया। फिर आगे बात करें तो दूसरा जौनजीबी हो गया। थर्ड क्या हो गया? तवा घाट हो गया। और फोर्थ नंबर की बात करें तो बनबसा हो गया। अगर फिफ्थ नंबर की बात करें तो क्या हो गया? यहाँ पर टनकपुर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में रामगंगा पश्चिम। ठीक है, जो रामगंगा है पश्चिमी क्षेत्र से जो बहती है वो कहाँ हो गया? गैरसैंण के अंतर्गत पे स्थित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण किसके अंतर्गत पे? चमोली के अंतर्गत पे। जैसे कि मैंने पहले हमेशा मैप के अंतर्गत पे मैं बता देता हूँ कि चमोली के अंतर्गत पे एक विकास खंड है गैरसैंण, जो उत्तराखंड की क्या है? ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। ठीक है, याद करने का तरीका याद रखिएगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म आ गया ना, ग्रीष्म ऐसे आ गया, पहला अक्षर ग है तो ग भी गैरसैंण से शुरू होता है। तो आप याद रखिएगा कि ग्रीष्मकालीन कैपिटल क्या है? गैरसैंण है। और दूसरे नंबर की बात करें तो रामगंगा का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो बहते हुए सबसे पहले कहाँ कहाँ से होते हुए गुजरता है? गैरसैंण हो गया, और महलचौरी हो गया, उसके बाद की बात करें तो चौखुटिया हो गया, फिर आगे की बात करें तो मासी हो गया, फिर क्या हो गया? भिकियाशैण हो गया, फिर क्या हो गया? कालागढ़ हो गया। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं हम आपके लिए। जो रामगंगा पश्चिम है, जो बहती है कहाँ कहाँ से, किन किन नगरों से होते हुए गुजरती है बात करें तो उसके आसपास बसे नगर कह सकते हैं जिसे। तो क्या हो गया? गैरसैंण हो गया, और क्या हो गया? महलचौरी हो गया, फिर आगे की बात करें तो चौखुटिया हो गया, फिर आगे की बात करें तो मासी हो गया, आगे की बात करें तो भिकियाशैण हो गया, आगे की बात करें तो क्या हो गया? इसके अंतर्गत पे कालागढ़ हो गया, जिसको क्या कहा जाता है? रामगंगा पश्चिम जो नदी है उसके आसपास के क्षेत्र ये हो गए। ठीक है, समझ गए होंगे। इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके बाद यहाँ पर रामगंगा पूर्व। ठीक है, जो रामगंगा पूर्व की ओर बहती है, ये रामगंगा पूर्व कहाँ है? नाचनी और थल। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ एक रामगंगा पूर्व आखिर ये नाचनी थल कहाँ है। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे जाएंगे तो उसी के अंतर्गत पे क्या है? नाचनी और थल पड़ता है, और इसी को क्या कहा जाता है? रामगंगा पूर्वी एरिया इसके अंतर्गत पे हो गया। जो रामगंगा बहती है उसके पूर्वी भाग जो जिसको पूर्वी कहा जाता है, तो वो किस किस को जगह को लेते हुए जाती है? नाचनी और थल से होते हुए गुजरती है। ठीक है, आसपास बसे क्षेत्र क्या हो गया? नाचनी और थल हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में गोला की बात करें तो ये भी कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे है। अगर इसके आसपास में बसे नगर जो महानगर हैं या छोटे क्षेत्र हैं, एरिया जो भी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको कौन कौन से नाम है अगर बात करें तो खनस्यू हो गया, फिर हो गया रानी बाग कहा जाता है। आगे की बात करें तो काठगोदाम हो गया, फिर हल्द्वानी हो गया, फिर लाल कुआं हो गया, फिर क्या हो गया? किच्छा हो गया। अब मैं इसके अंतर्गत पे थोड़ा बता देता हूँ। और के अंतर्गत पे जो ये एरिया पड़ता है पूरा कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे पड़ता है? कुमाऊं के अंतर्गत पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। नैनीताल के अंतर्गत पे ही क्या है? खनस्यू हो गया, जो गोला नदी बहती है। खनस्यू अभी एक गोला डैम प्रोजेक्ट चला, उसका मैं आगे से डिस्कस करने वाला, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत है। ठीक है, गोला हो गया, खनस्यू हो गया, रानी बाग हो गया, काठगोदाम, हल्द्वानी, लाल कुआं और किच्छा क्या करता है? इसके आसपास का जो है गोला इनको गोला नदी इनको कवर करता है। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पर सर्वाधिक मात्रा में जो खनन होता है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर जो गोला नदी के आसपास पर ही खनन होता है। ठीक है, जो उत्तराखंड के अंतर्गत पर क्या होता है? रेवेन्यू का एक मुख्य जरिया होता है, जो सीजन वाइज से क्या होता है? जो गोला की खदान शुरू होती है, जहाँ से क्या किया जाता है? रेता और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनकी सप्लाई यहाँ से की जाती है। लीगल प्रोसेस है। ठीक है, रॉयल्टी करती है, उसके हिसाब से क्या होता है? यहाँ से अपना प्रोसेसिंग इनके द्वारा किया जाता है, जो राज्य की अर्निंग का क्या है? मुख्य जरिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत की बात करें तो मैं बता देता हूँ रानी बाग। एक रानी बाग काफ़ी फेमस है। ये क्यों है? क्योंकि जो काठगोदाम हल्द्वानी के आसपास के जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है हिंदू परंपरा के अनुसार, तो उनको क्या किया जाता है? चित्रशिला घाट भी कहा जाता है या रानी बाग उसको कहा जाता है। ठीक है,
कुमाऊं की रानी किसको कहा जाता है? जिया रानी को कहा जाता है। इनकी एक पुरानी जो मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार क्या कहा जाता है कि जब रानी बाग के अंतर्गत पे जो नदी बहती है तो वहाँ पर क्या करती थी, जो रानी थी वो नहाने के लिए आती थी, तो उनका जो लहंगा था काफ़ी भारी था और काफ़ी बड़ा था। जैसे कि आपने मूवियों पर भी देखा होगा कि जो महारानियाँ होती हैं उनके बड़े बड़े लहंगे पहनाए उनके रहते हैं, तो वो क्या करती थी, एक पत्थर पर अपने उन ड्रेसों को रख देती थी, ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो सके या गिर न जाए, या बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं उनको बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं। आप दैनिक जीवन पे आप एक को कर सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेट कर सकते हैं। तो क्या करती थी, उस पत्थर, एक बड़े से पत्थर, एक शिला के रूप में पत्थर है, तो उस पत्थर पर रख देती थी। तो क्या था कि अब उस पर एक निशान बन गया, उस कपड़ों का निशान बन गया है, तो वो है उस नाम से क्या हो गया, रानी बाग नाम से फेमस हो गया, ठीक है। कुमाऊं की रानी किसको कहा जाता है? जिया रानी को कहा जाता है। गढ़वाल की झांसी की रानी किसको कहा जाता है? तिलू रौतेले को कहा जाता है, आप समझ गए होंगे। और गोला जो नदी बहती है उसके आसपास के क्षेत्र कौन कौन से हो गए? नगर हो गए, खनसी हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते रानी बाग हो गया, फिर काठगोदाम हो गया, हल्द्वानी, लालकुआं, फिर क्या हो गया, किच्छा। और एक बात याद रखिएगा, हल्द्वानी और काठगोदाम के अंतर्गत पर लगभग 5 या 10 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। जैसे आप जाएंगे कुमाऊं के अंतर्गत से, पहाड़ी या कहीं क्षेत्र से आप आते हैं कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, तो आपको कुमाऊं के अंतर्गत पे सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन नैनीताल के अंतर्गत पे कौन सा है? काठगोदाम है, ठीक है। और एक चीज़ आप ये लीजिए, ये भी चीज़ भी रिलेट कर लीजिएगा कि जो हाईवे को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? रेलवे से। रेलवे जो फाटक होता है उससे क्या किया जाता है? दूरी को मापा जाता है, ठीक, आप समझ गए होंगे। जो ट्रेन जो पटरियाँ होती है ना, उसी हिसाब से क्या किया जाता है? हाईवे को भी मापा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है हमारा आगे, इसके बाद में यहाँ पे सरयू, ठीक है। सरयू नदी के किनारे की बात करें तो ये पड़ता है लगभग उत्तराखंड के अंतर्गत पे, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे, जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत पे, ठीक है। कपकोट, बागेश्वर तथा सेराघाट जो एरिया है, तो वहाँ उसके आसपास जो कवर करती है वो कौन सी नदी होगी? सरयू नदी होगी, जिसको क्या कहा जाता है? कपकोट, बागेश्वर। बागेश्वर के अंतर्गत पर ही कपकोट है, और नीचे क्या पड़ता है? एक सेरा घाट पड़ता है, एक जगह है जहाँ पर क्या करता है, यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैवलिंग करेंगे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे, यदि आप यहाँ इस एरिया से कहाँ को पहाड़ों को चले जाते हैं, तो क्या होता है, अगर बागेश्वर को जाना है या आपको और जगहों पर जाना है, तो अल्मोड़ा के आसपास यहाँ से कवर करना है, तो क्या होता है कि सेरा घाट जगह पड़ता है, जहाँ पर आवाजाही के लिए छोटी सी फैसिलिटी, खाने के लिए छोटे छोटे रेस्टोरेंट थोड़ा सा फेमस है, तो वहाँ पर जो नदी बहती है तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन सी नदी है? सरयू नदी है, ठीक है। उसके आसपास कौन कौन से जगह हो गए? कपकोट हो गया, बागेश्वर हो गया, और कौन सा हो गया? सेराघाट हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है यहाँ पर पूर्वी न्यार। पूर्वी न्यार जो है वो किस किस को कवर करता है? दो प्रमुख जगहों को कवर करता है, जो कौन कौन से है? वीरो खाल हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? सतपुतली हो गया। वापस रिपीट करते हैं हम आपके लिए, जो पूर्वी न्यार है वो किस किस को कवर करता है? नदी जो वीरो खाल हो गया, और दूसरा किसको कवर करता है? सतपुली को कवर करता है, ठीक है, समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में यहाँ पर पश्चिमी न्यार। पूर्वी न्यार के बारे में तो हमने जान लिया, जो पश्चिमी न्यार है ये भी दो प्रमुख जगहों को कवर करते हुए आगे बढ़ती है। कौन कौन सा हो गया? पावो हो गया, और दूसरा कौन हो गया? पाटीशैन हो गया, ठीक है। पूर्वी न्यार के आसपास के जो नगर महानगर है तो कौन कौन से होगी? पावो हो गया, और कौन सा हो गया? पाटीशैन हो गया। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी की जो नदी बहती है उसके आसपास या किन महानगर बसे हुए हैं, तो हम उपनगर या महानगर बसे हैं, उनके नाम जान लेते हैं। उनके नाम कौन से हो गए? सोमेश्वर हो गया, हवालबाग हो गया, फिर क्या हो गया? कोसी हो गया, और खैरना हो गया, और क्या हो गया? भुजान हो गया। उसके बाद आगे की बात करें तो वेताल घाट हो गया। आगे कौन से होगी? रामनगर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जो कोसी नदी है, कोसी नदी के आसपास जो स्थित महानगर है कौन कौन से हो गए? सोमेश्वर हो गया, हवालबाग हो गया। आगे बढ़ेंगे तो कोसी हो गया, फिर आगे की बात करें तो खैरना होगा, आगे की बात करें तो भुजान हो गया, फिर आगे बात करें तो वेताल घाट हो गया, फिर आगे की बात करें तो क्या हो गया? रामनगर यहाँ पर स्थित हो गया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में लास्ट है गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी की बात करें तो इसके आसपास में बसे नगर तथा महानगर कौन से हो गए? गरुड़ हो गया, और दूसरा क्या हो गया? गागरी गौल हो गया, ठीक है। गोमती के आसपास में बसे जो प्रमुख जगह नगर हैं कौन कौन से हो गए? गरुड़ हो गया, और क्या हो गया? गागरी गौल हो गया। आज के अंतर्गत पर हमने इतने ही है, गोमती लास्ट है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने इस मैप के माध्यम से थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी
को जाना जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने जाना कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो प्रमुख नदियाँ हैं उन नदियों के किनारे जो बसे आवासीय नगर तथा उपनगर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके वैसी हिस्ट्री जोग्राफी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत में ट्रैवलिंग के शौकीन है तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आपको मतलब पूरी सी बेसिक सी जानकारी यदि आप ट्रैवलिंग कर लेते हैं कि यार ये कौन सी नदी है अलकनंदा, यदि आप बद्रीनाथ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर आपके ब्रेन पर ऑटोमेटिक बैठ जाएगा कि यार हम यहाँ पर घूमने आए, ये चीज़ अलकनंदा ये नदी है, रुद्रप्रयाग यहाँ पर आके ये चीज़ें मिली, अच्छा ये अलकनंदा यहाँ से ऐसे करके आ गई है करके, ठीक है। पूरा क्वेश्चन रिलेट हो जाता है। हमारे द्वारा आपके लिए टॉपिकों को ईजी से ईजी बनाने का कोशिश किया जाता है ताकि आपके आने वाले बिगड़ एग्जामों पर आप समझ सकें। यदि आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, यदि आप जानने के लिए भी इस टॉपिकों को पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।